तो तुम लोग फिर से वापस आ ही गए। क्या बात है, बहुत पढ़ने लग गए हो, अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। डेवलपमेंट ऑफ नॉन मटेरियल थिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पर आतंकवादी गली गली घूमते हैं, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पर कोई किसी को भी मारता है। ऐसी कंट्री में अगर आपको खूब पैसे मिले तो क्या आप वहाँ पर रहना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मिडिल ईस्ट। ये मिडिल ईस्ट एक कंट्री है जहाँ की पर कैपिटा इनकम $12,736 से ज़्यादा है, पर वहाँ पर ना फ्रीडम है ना सिक्योरिटी। तो इसीलिए इस कंट्री को हम लोग डेवलप नहीं कहते हैं और ये कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ जाती है। फिर हम बात करते हैं इंडिया के कुछ स्टेट्स के बारे में। इंडिया के कुछ स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस चैप्टर को और अच्छे से समझने में। 3 स्टेट्स लेते हैं, महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा है, 1,07,670 रुपीज़। ये बहुत ज़्यादा होता है। फिर अगर हम केरला की बात करें तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम है 88,527 रुपीज़। और हम बिहार की बात करें तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम होती है 28,774। तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बिहार की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। मतलब ये जो बिहार के बबुआ लोग हैं, इन लोगों की इनकम बहुत कम होती है। और वहीं हम महाराष्ट्र के बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो उनके पास बहुत पैसा होता है। फिर एक और पॉइंट आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये चीज़ें आपने पहले भी कभी पढ़ रखी होगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ इन दैट ईयर। मतलब कितने बच्चे पर 1000 लाइव बर्थ में वहाँ मर जाते हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिस भी पर्टिकुलर स्टेट का या कंट्री का कम होगा वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा। तो अगर हम महाराष्ट्र की IMR रेट की बात करें तो वहाँ पर 25 है, केरला में ये 12 है और बिहार में ये 43 है। मतलब बिहार का हेल्थ सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है। और सबसे अच्छा हेल्थ सिस्टम कहाँ पर है? केरला में। अब अपन बात करते हैं लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं। इसका एक कॉमन सा डेफिनेशन होता है, अ प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम एज्ड 7 years और अबोव हु कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग। यानी 7 साल या उससे ज़्यादा के कितने परसेंटेज के लोग हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं। तो अगर हम लिटरेसी रेट ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर 82% है, यानी वहाँ पर 82% लोग लिटरेट हैं। अगर हम यही चीज़ बिहार की बात करें तो बिहार में 62% ही लोग लिटरेट हैं। और केरला की बात करें तो 94% लोग लिटरेट है। यानी लिटरेसी लेवल कहाँ का सबसे ज़्यादा है? केरला का। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नेट अटेंडेंस रेशो। इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अटेनिंग स्कूल ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 एनरोल्ड और अटेनिंग प्राइमरी स्कूल। यानी 6 से 10 सालों के बीच में कितने परसेंटेज के बच्चे प्राइमरी स्कूल को अटेंड करते हैं। तो अगर नेट अटेंडेंस रेशो ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो वो है 64%, बिहार की बात करें तो ये है 35% और केरला की बात करें तो ये है 78%, यानी सबसे ज़्यादा। तो वहाँ पर लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर नेट अटेंडेंस रेशो भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी फैक्ट्स को देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि केरला सबसे डेवलप्ड स्टेट है इंडिया में? इसके पीछे का रीज़न क्या है? भले ही उनकी पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र से बहुत कम है, पर फिर भी बाकी सभी नॉन मटेरियल थिंग्स को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि केरला सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है। अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। इंडिया की अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो ये होता है 68 ईयर्स। यानी इंसान एवरेज 68 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकता है इंडिया में। तो आप लोगों को ये जानकर कैसा लग रहा है कि आप लोग इस हिसाब से अपने 20 से लेकर 25% तक की लाइफ पहले ही जी चुके हैं? बुरा मत मानो यार, मैं तो 30% जी चुका हूँ।
इस चीज़ का यानी इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को अगर बढ़ाना हो यानी 68 से ऊपर करके 75 या 80 तक करना हो तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? अपने हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करना। तो एक कॉमन सा एक इसका सॉल्यूशन निकल कर आता है। बेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू इम्प्रूव द सिचुएशन इज़ कम्युनिटी लेवल मेजर्स, यानी सब लोगों को एक साथ आकर वर्क करना पड़ेगा। किसी भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी या सिर्फ गवर्नमेंट पर भरोसा करें कि वही सब कुछ चेंज कर देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सभी लोगों को आगे आकर देश सेवा करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।